नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने मानवाधिकार की डेफिनीशन, मीनिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मानवाधिकार के का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो अगर हमको मानवाधिकार का विकास पढ़ना है या इतिहास पढ़ना है तो हम इसको 2 वर्गों में बाँट सकते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के इतिहास की बात करें तो ये काफ़ी प्राचीन काल से इसके साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, चाहे वो बेबीलोनियन विधियाँ हों, जैसे हम्मुराबी शासक के समय जो विधि प्रवर्तन में थी उसमें भी मानवाधिकार के साक्ष्य देखे जा सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी प्राचीन वैदिक काल में या रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में या महान अशोक के शासनकाल में भी मानव अधिकार के संबंधित साक्ष्यों को देख सकते हैं, चाहे वो उनका धर्म रहा हो या वैदिक काल की जो ग्रंथ रहे हों उसमें मानव अधिकार संबंधी कई सारे साक्ष्य उसमें प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें चीन की तो चीन में भी लाओ के शासनकाल में लाओ के दार्शनिक थे, उनके जीवन के दौरान या कन्फ्यूशियस के परिविधि में भी मानवाधिकार संबंधी साक्ष्य को हम देख सकते हैं। उन्होंने मानव के स्वतंत्रता या कानून के समक्ष समानता की बात की और उनको मताधिकार, राइट टू वोट देने की बात की। तो ये सारे अधिकार जो है मानवाधिकार से संबंधित हैं, जो कि इन देशों के प्राचीन ग्रंथों में पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें यूनान की या यूरोप की बात करते हैं तो यूनान में काफ़ी विस्तृत तरीके से वहाँ के नागरिकों को मानवाधिकार संबंधी कई सारे अधिकार दिए गए थे, चाहे वो विधि के समझ समानता का अधिकार हो, मताधिकार का अधिकार हो या वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार हो, फ्रीडम टू स्पीच का हो अधिकार या व्यापार करने का अधिकार हो। तो ये सारे जो अधिकार मानव अधिकार संबंधित थे वो यूनान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान किए गए थे। अगर हम रोमन्स की बात करें तो रोमन्स के भी प्राचीन इतिहास में मानवाधिकार संबंधी साक्ष्य को देखे जा सकते हैं, जैसे उनके राष्ट्रीय विधि में या सिविल विधि में ह्यूमन राइट, मानवाधिकार संबंधी कई सारे नियम देख सकते हैं हम। उसके बाद अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में मानवाधिकार का विकास शुरू हुआ और वो आज के जो आधुनिक मानवाधिकार हैं वहाँ तक पहुँचा है। अगर हम मानवाधिकार की बात करें इंग्लैंड में तो वो शुरू होता है 1215 में, जब ब्रिटेन के शासक किंग जॉन जो है वहाँ अपने नागरिकों के लिए एक अधिकार पत्र की घोषणा करते हैं, जिसमें वो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे कि उनको बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाएगा, उनके ऊपर बिना किसी विधिक कारण के कोई कर नहीं लगाया जाएगा। तो ये सारे अधिकार मैग्ना कार्टा के द्वारा 1215 में ब्रिटेन के राजा द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान किए गए और जहाँ से ही उसी के बाद से ही आज का जो आधुनिक मानवाधिकार जो हमको देखने को मिलता है तो उसकी शुरुआत बेसिकली 1215 से ही हुई थी। उसके बाद इंग्लैंड में ही 1628 में एक पिटिशन ऑफ राइट बिल वहाँ के राजा द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए, जो वहाँ के नागरिकों को ये अधिकार देते थे कि उनके ऊपर कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा जिसका कोई विधिक महत्व ना हो, या कोई उनके ऊपर ऋण आरोपित नहीं किया जाएगा। यदि उनको गिरफ्तारी होती है तो उनको ज़मानत का अधिकार दिया जाएगा। तो ये सारे अधिकार बिल ऑफ राइट्स के थ्रू 1628 में ब्रिटेन के राजा द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए गए। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कैसे एक एक करके ब्रिटेन के राजा द्वारा अपने नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं और जो आगे चलकर ही एक वर्तमान मानवाधिकार विधि का रूप लेते हैं। उसके बाद फिर हैवियस कॉर्पस अधिनियम 1679 में आया, जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है बिना कारण के तो उसको
कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि क्यों उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर बिल ऑफ राइट्स आया। बिल ऑफ राइट्स के थ्रू भी ब्रिटेन के राजा द्वारा अपने नागरिकों को कई सारे अधिकार दिए गए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिल ऑफ राइट्स का जो पार्ट था वो ये था कि जो वहाँ के राजा हैं वो संसद द्वारा बनाए गए नियम को मनमाने तरीके से उसको निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो है एक एक करके वहाँ के राजा द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए गए समय समय पर, जो आगे चलकर वर्तमान मानवाधिकार का एक प्रमुख पार्ट बनते हैं। अब उसके बाद फिर उसके बाद फिर जब हम मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में कई सारे दार्शनिक हुए जिन्होंने मानवाधिकार संबंधी कई सारे किताबें लिखी हैं, जिससे मानवाधिकार का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हो सका है। चाहे वो सामाजिक संविदा हो, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके द्वारा मानवाधिकार की बातें की गई और लोगों को नए मानवाधिकार प्रदान किए गए, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके या मनुष्यों के जीवन यापन में आसानी हो सके। और राज्य के कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया कि वो बिना किसी कारण मनुष्यों के मानवाधिकार का उल्लंघन न करें। उसके बाद फिर 1763 में अमेरिकन क्रांति हुई। उसके बाद फिर चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो जो कि 1789 में हुई, जिसके द्वारा मनुष्यों के मानवाधिकार की बातें लोगों तक और जन जन तक पहुंची। विश्व के सभी देशों में मानवाधिकार संबंधी जागरूकता आई, और उसके साथ ही कई मानवाधिकार को रेखांकित किया गया, कई मानवाधिकार को चिन्हित किया गया, जिनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाने की कोशिश की गई। चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो या विधि के समक्ष समानता का अधिकार हो, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो या स्वास्थ्य का अधिकार हो, तो ये सारे अधिकार इन क्रांतियों के द्वारा लोगों तक पहुँचे और लोगों के द्वारा उनकी मांग की गई कि राज्य कम से कम इन न्यूनतम अधिकारों को तो अपने नागरिकों को प्रदान करें। उसके बाद अब हम दूसरा वर्गीकरण, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का विकास कैसे हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का विकास दोस्तों संधियों के माध्यम से हुआ है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि का जो प्रमुख स्रोत है वो ट्रीटीज है, जिसे संधियां बोलते हैं। तो जो मानवाधिकार का विकास हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो संधियों के द्वारा ही हुआ है। चाहे वो ऑक्सफोर्ड की संधि हो 1555 में, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के संबंधित थी, चाहे वो वेस्टफालिया की शांति संधि हो जो कि 1698 में इसमें ईसा पंथ के धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई हो। तो इन संधियों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार विधि के निर्माण का प्रयास शुरू हुआ। लेकिन आधुनिक मानवाधिकार का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद तेज हुआ, जब लीग ऑफ नेशन या जिसे राष्ट्र संघ कहते हैं उसकी स्थापना हुई, जिसमें मानवाधिकार की रक्षा संबंधी कई सारे नियम या कानून देखे जा सकते हैं। और फिर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, जिसके द्वारा श्रमिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई सारे नियम बनाए गए और संगठन द्वारा कई सारे प्रयास किए गए, जिससे कि श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है औद्योगिक काल में, उससे उनको बचाया जा सके। लेकिन उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, जिसके बाद मानवाधिकार के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए कई सारे प्रयास किए गए। सबसे पहले 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसमें ये माना गया कि मानवाधिकार का संरक्षण करना चाहिए और प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है कि अपने नागरिकों के मानवाधिकार की वो रक्षा करें और कम से कम उनको एक न्यूनतम अधिकार की व्यवस्था करें, जिससे वो अपना संपूर्ण विकास कर सकें या वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। उसके बाद इसी क्रम में 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, जो कि 10 दिसंबर 1948 को महासभा द्वारा पारित किया गया। ये मानव अधिकार के कुछ ऐसे
न्यूनतम अधिकार की बात करता है जो मनुष्य के जीवन यापन या उनके संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस घोषणा पत्र में 30 आर्टिकल हैं जिसमें कई सारे मानवाधिकार को चिन्हित किया गया है जो कि राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाने चाहिए। चूँकि ये जो घोषणा पत्र है 1948 का, ये राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, तो इसलिए राज्यों के ऊपर बाध्यकारी एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करने के लिए निश्चय किया गया कि एक संधि के रूप में विधिक बाध्यताओं वाले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किए जाएं जो संधि के पक्षकारों पर बाध्य हैं। मतलब जो डिक्लेरेशन था वो राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं था, इसलिए बाद में 1966 में एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट साइन किया गया जो सभी राज्यों के ऊपर बाध्यकारी हो, जिससे राज्य बाध्य हों कि वो अपने क्षेत्र में रहने वाले अपने नागरिकों को वो न्यूनतम मानवाधिकार मुहैया कराएं जिसकी उनको ज़रूरत है, जिससे उनके जीवन का संपूर्ण विकास हो सके। तो इसी तरीके से जो वर्तमान मानवाधिकार है वो हमारे सामने आया है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो कि मानवाधिकार का एक वर्गीकरण है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मानवाधिकार को हम 2 तरीक़ों से बांट सकते हैं, एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, दूसरा सामाजिक आर्थिक अधिकार। तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जिसको हम बोलते हैं सिविल और राजनीतिक अधिकार, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।